कि बड़ा चेहरा यदि कोई समाजवादी पार्टी की तरफ से चुनावी मैदान में उतरता तो निश्चित तौर पर यहाँ पर सोच विचार किया जाता। मुझे 2022 का वो विधानसभा का चुनाव याद है जब केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल को यहाँ पर चुनाव नहीं लड़वाया जाता है। तो ऐसे में अपर्णा यादव काफ़ी उम्मीदें लेकर यहाँ पर चुनावी मैदान में उतरने की पूरी तैयारियां कर चुकी थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से वोट बैंक होता तो जाहिर सी बात है भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक उन्हें मौका दे दिया होता। लेकिन आपने देखा कि जिस तरीके से जब से साल 2022 से अपर्णा यादव की समाजवादी बिल्कुल यहाँ पर अखिलेश यादव के लिए कहीं ना कहीं खुशी की बात हो सकती है कि अपर्णा यादव की घर वापसी राजनीतिक लिहाज से भी हो रही है। लेकिन यहाँ पर अब सवाल तो ये भी निकल कर के आता है कि क्या अपर्णा यादव अगर सपा में एंट्री करती है, अगर अपर्णा यादव समाजवादी पार्टी में वापसी जाती हैं, क्या वो बीजेपी के वोट बैंक में सेंधमारी करेंगी? सवाल यहाँ हमारे सहयोगी दिनेश से रहेगा। दिनेश, अपर्णा यादव अगर बीजेपी के लिहाज से देखा जाए तो महज 2.5 साल ही हुए, 2.5 साल भी पूरे नहीं हुए अगर तारीख हम यहाँ पर लगाएं, क्या वो सपा में जाकर के बीजेपी के वोट बैंक में सेंधमारी कर पाएंगी? देखिए अक्षय, यहाँ पर एक बड़ा सवाल ये खड़ा हो जाता है कि क्या अपर्णा यादव समाजवादी पार्टी में शामिल होंगी, क्योंकि जरा इतिहास के पन्नों को पलटा जाए तो जिस वक्त शिवपाल यादव ने प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का एक गठन किया था उस दौरान अहम पद उनको दिया गया था और लगातार वो राजनीतिक गतिविधियों में सक्रिय थी। अखिलेश यादव के साथ कुछ पारिवारिक रिश्तों को लेकर उनकी जो दरारें सामने आई थी और उसके आधार के ऊपर ही नेताजी के निधन के बाद वो समाजवादी पार्टी को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई थी। लेकिन अब जैसा प्रतीत हो रहा है, क्योंकि विधानसभा के चुनाव गुजर चुके हैं, यहाँ पर लोकसभा के चुनाव संपन्न हो चुके हैं और अपर्णा यादव जिस तरीके से मजबूती से चुनाव लड़ने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि उन्होंने कैसरगंज लोकसभा सीट से टिकट की मांग की, रायबरेली से टिकट की मांग की, अमेठी से टिकट की मांग की, लेकिन बीजेपी संगठन यहाँ पर सिर्फ मैनपुरी से चुनावी मैदान में उनको उतारना चाहता था। लेकिन उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि मैं यहाँ पर परिवार के किसी सदस्य के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ूंगी, ये पारिवारिक रिश्तों को खराब करने का माहौल नहीं है, राजनीतिक विचारधारा अलग हो सकती है। लेकिन फिलहाल देखा जाए तो यहाँ पर शिवपाल यादव कोशिशों में जुटे हुए हैं। सैफ ही उनके आवास पर अपर्णा यादव की मुलाकात होती है और उसके बाद ये अटकलें और भी तेज हो जाती हैं कि क्या शिवपाल कोई बड़ा खेल करने वाले हैं, क्योंकि करहल सीट को देखा जाए तो यहाँ पर अक्सर निश्चित तौर पर समाजवादी परिवार, यादव परिवार ये नहीं चाहेगा कि ये सीट किसी और के खाते में जाए या कोई और किसी अन्य जातीय समीकरण के आधार पर कोई और प्रत्याशी उतरता हुआ नजर आए, जिससे कि समाजवादी पार्टी का जो एक लेगेसी बनी हुई इस सीट को लेकर के लगातार जो 50 सालों से जीतते नजर आ रहे हैं वो किला यहाँ पर ध्वस्त होता हुआ नजर आए। ऐसे में शिवपाल यादव कोशिशों में जुटे हैं, अपर्णा यादव को शामिल करवाने की लगातार कोशिशें जारी हैं और अपर्णा यादव को भी इंतजार है कि आखिरकार फिर राजनीति में डेब्यू उनका किस तरीके से समाजवादी पार्टी या फिर भारतीय जनता पार्टी के साथ होता हुआ नजर आएगा। अच्छा, जो मांग अपर्णा यादव की रही है, चाहे यहाँ पर रायबरेली की हो चाहे यहाँ अमेठी की रही हो, क्या वो मांग इन 10 सीटों पर जिन पर उपचुनाव मुझे लगता है जुलाई में हो ही जाएगा, क्या वहां जाकर के मांग भाजपा की ओर से पूरी हो सकती है? देखिए, संभावनाएं लगाई जा रही हैं क्योंकि करहल सीट को लेकर के अखिलेश यादव अब चुनावी मैदान में नहीं है, तो हार का डर यहाँ पर बीजेपी को नहीं सताएगा, क्योंकि बड़ा चेहरा यदि कोई समाजवादी पार्टी की तरफ से चुनावी मैदान में उतरता तो निश्चित तौर पर यहाँ पर सोच विचार किया जाता। मुझे 2022 का वो विधानसभा का चुनाव याद है जब केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल को यहाँ पर करहल सीट से चुनावी मैदान में भारतीय जनता पार्टी ने उतार दिया था और उस दौरान अखिलेश यादव ने बड़ी जीत दर्ज की थी। तो ऐसे में अब कहीं ना कहीं बीजेपी जो है कहीं एक अपने आप को सेफ स्थिति में देख रही है यहाँ पर उपचुनाव को लेकर के, क्योंकि अखिलेश यादव की तरफ से भी यदि कोई उम्मीदवार अलग उतारा जाता है तो वो इतना प्रभावशाली शायद इस सीट पर ना रह पाए और बीजेपी इस ट्रम्प कार्ड को खेलती हुई नजर आए कि यहाँ पर अपर्णा यादव को उपचुनाव में उम्मीदवार बना दिया जाता है। तो फिर अपर्णा यादव के लिए भी इसके साथ साथ यादव परिवार में सेंधमारी करने के लिए बीजेपी के लिए नए रास्ते खुलते नजर आएंगे। बिल्कुल, यहाँ पर बीजेपी के लिए भी नए रास्ते खुलते नजर आएंगे, लेकिन रास्ता क्या अपर्णा यादव भी सोच रही है, क्या रास्ता अपर्णा यादव भी तलाश रही है? यहाँ पर सवाल मनीष से रहेगा। मनीष, अपर्णा यादव लगातार उन पर बात चल रही है, यहाँ पर सवाल ये लगातार आ रहा है क्या वो अब समाजवादी पार्टी की ओर अपना रुख कर सकती हैं, क्योंकि लगातार देखने को मिला कि निराशा कहीं ना कहीं उन्हें बीजेपी के तरफ से देखने को मिली। क्या वाकई में लगता है कि अब जाकर के आखिरकार अपर्णा यादव अपनी घर वापसी करेंगी, राजनीतिक लिहाज और सपा का दामन थामेंगी? देखिए अक्षय, यहाँ पर जिस तरीके से लोकसभा चुनाव के दौरान देखा गया कि अपर्णा यादव को कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं मिलती है, उनको सांसदी का चुनाव नहीं लड़वाया जाता है, तो ऐसे में अपर्णा यादव काफ़ी उम्मीदें लेकर यहाँ पर चुनावी मैदान में उतरने की पूरी तैयारियां कर चुकी थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से दरकिनार उनको किया है, 2 साल से अपनी सेवाएं भारतीय जनता पार्टी में दे रही हैं, कार्यकर्ता की भूमिका में उनको महज छोड़ दिया है यहाँ पर। और ऐसे में देखा जाए तो अपर्णा यादव की जो भूमिका यहाँ पर रही है तो उसको देखते हुए समझा जा सकता है कि उनको बड़ी जिम्मेदारी मिलना बहुत ज़रूरी था, लेकिन बड़ी जिम्मेदारी ना मिलने के कारण यहाँ पर ये देखा जा सकता है कि समाजवादी पार्टी का वो रुख कर सकती हैं। और ऐसे में शिवपाल यादव भी यहाँ पर बड़ा बयान देते हुए नजर आए थे कि अपर्णा यादव अगर वापसी करना चाहती हैं तो पार्टी पूरे सम्मान के साथ उनकी वापसी यहाँ पर स्वीकार करेगी और यहाँ पर
और दोबारा इनको समाजवादी पार्टी में जगह देगी। तो ऐसे में देखा जा सकता है कि समाजवादी पार्टी पूरी तरह से तैयार है अब अपर्णा यादव का स्वागत करने के लिए, लेकिन अपर्णा यादव की तरफ से फिलहाल ऐसा कोई बयान नहीं आया है कि वो समाजवादी पार्टी का रुख करें। लेकिन यहाँ पे अगर भारतीय जनता पार्टी कोई मौका नहीं देती है या कोई उनको बड़ी जिम्मेदारी नहीं देती है तो बेशक यहाँ पर अपर्णा यादव रुख करती हुई नजर आएंगी समाजवादी पार्टी का। अच्छा मनीष, सवाल ये भी बनता है, आपने जिक्र किया शिवपाल यादव का, और अपर्णा यादव उनके आवास पर भी पहुंची थी जन्मदिन पर बधाई देने, लेकिन अखिलेश यादव की कोई खासी दिलचस्पी नजर आ नहीं रही है कि अपर्णा घर वापसी करे। क्या अखिलेश यादव नहीं चाहते होंगे कि अपर्णा वापसी करे? देखिए, ऐसा नहीं है कि अखिलेश यादव नहीं चाहते, वो चाहते हैं। उन्होंने तो ये भी कहा है कि यहाँ तक कि जो चुनाव में जो नेता यहाँ पर साथ छोड़ गए हैं या जो भी पार्टियां उनके साथ गठबंधन में थी वो साथ छोड़ गई हैं, अगर वो दोबारा वापसी करती हैं तो समाजवादी पार्टी उनका दिल खोल कर स्वागत करेगी। लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए तो अपर्णा उनके परिवार की सदस्य हैं, उनके भाई की पत्नी है, तो ऐसे में देखा जा सकता है कि यहाँ बड़ी जिम्मेदारी उनको देने की जो बात की जा रही है। अखिलेश यादव भी पूरी तरह से राजी हैं, तभी शिवपाल यादव यहाँ पर बयान देते हुए नजर आते हैं। डिम्पल यादव समर्थन करती हुई नजर आती है शिवपाल यादव का। तो ऐसे में अखिलेश यादव बेशक चाहेंगे कि समाजवादी पार्टी में अपर्णा यादव दोबारा वापसी करें, और अगर अपर्णा यादव दोबारा वापसी करती हैं तो बेशक यहाँ पर अखिलेश यादव उनको कोई बड़ी जिम्मेदारी सौंप सकते हैं। अखिलेश यादव बड़ी जिम्मेदारी सौंप सकते हैं, लेकिन अपर्णा यादव 2022 में भारतीय जनता पार्टी में जरूर आई थी। चुनावी साल था, विधानसभा हुई थी उत्तर प्रदेश की, उस वक्त विधानसभा के चुनाव हुए थे, लेकिन क्या 2022 के बाद इसका असर 2027 में भी पड़ेगा? सवाल यहां पर हमारे सहयोगी सिराज से रहेगा। सिराज, अपर्णा अगर यहां पर सपा में एंट्री कर लेती है, घर वापसी उनके सपा में हो जाती है, तो क्या इसका असर 2027 के विधानसभा चुनावों में भी पड़ेगा, और क्या इसका बीजेपी को बड़ा नुकसान हो सकता है? जी देखिए, मुझे नहीं लगता कि अपर्णा यादव की सपा में वापसी से भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि अगर ऐसा होता, अगर उनका जनाधार होता, उनके हिस्से में वोट बैंक होता, तो जाहिर सी बात है भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक उन्हें मौका दे दिया होता। लेकिन आपने देखा कि जिस तरीके से जब से साल 2022 से अपर्णा यादव भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई हैं, जाहिर सी बात है कि उनको ना विधानसभा ना ही लोकसभा में टिकट दिया गया है। तो मुझे लगता है कि अपर्णा यादव को लेकर के जिस तरीके से समाजवादी पार्टी में असमंजस की एक स्थिति बनी हुई है, कि जिस तरीके से देखा हमने कि लोकसभा चुनाव के दौरान शिवपाल सिंह यादव ने साफ तौर पर कहा कि अपर्णा यादव का कहीं ना कहीं अपमान हो रहा है भारतीय जनता पार्टी में, और ये पूरे के पूरे यादव परिवार का जो है अपमान है। तो और अपर्णा यादव से जब इस बात को पूछा गया कि क्या आप जो है मैनपुरी से चुनाव लड़ती हुई नजर आएंगी, तो उन्होंने साफ तौर पर इनकार किया। उन्होंने कहा कि मैं परिवार के किसी भी सदस्य के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ूंगी, और भारतीय जनता पार्टी इस बात की रणनीति में है कि अपर्णा यादव को उन्हीं के परिवार के खिलाफ चुनाव लड़वाया जाए, जिससे वोट बैंक में कटौती हो। तो मुझे लगता है अपर्णा यादव और भारतीय जनता पार्टी में जो असमंजस की स्थिति बनी हुई है, जाहिर सी बात है वह आने वाले समय में अपर्णा यादव समाजवादी पार्टी में वापसी कर सकती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को इससे उतना बड़ा फर्क नहीं पड़ने वाला है। एक सवाल और लूंगा सिराज, यहाँ पर अपर्णा यादव ने मना किया, कहीं ना कहीं ये बात रही कि अपर्णा को मैनपुरी सीट ऑफर की गई थी बीजेपी के द्वारा, और उन्होंने ये हवाला दिया था कि राजनीतिक लड़ाई है, ये पारिवारिक लड़ाई ना बने, मैं नहीं चाहती, और इसलिए परिवार के किसी सदस्य के खिलाफ चुनाव मैं नहीं लड़ूंगी। क्या बीजेपी को मना करना, क्या मैनपुरी सीट नकारना अपर्णा के लिए वही कारण बना जिसके चलते उन्हें किसी और सीट से बीजेपी ने मौका नहीं दिया? जी बिल्कुल, ये एक बड़ा कारण है। मैंने पहले ही कहा कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा से ये चाहती है कि अपर्णा यादव को उन्हीं के परिवार के खिलाफ चुनाव लड़वाया जाए, ताकि सपा के वोट बैंक में सेंधमारी की जाए, क्योंकि जाहिर सी बात है अपर्णा यादव समाजवादी पार्टी का हिस्सा है और मुलायम सिंह यादव की बहू भी है। तो और अपर्णा यादव ने इनकार कर दिया, तो मुझे लगता है और कहीं जगह बचती नहीं है जहां पे अपर्णा यादव को भारतीय जनता पार्टी फिट कर पाए। तो मुझे लगता है इसी को लेकर के अब अपर्णा यादव की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। बिल्कुल, यहाँ पर अपर्णा यादव की भी मुश्किलें बढ़ सकती हैं अगर भारतीय जनता पार्टी ने इन्हें मौका नहीं दिया, क्योंकि 2.5 साल बीते अगर देखा जाए अपर्णा यादव के राजनीतिक करियर के, तो मौके कई थे भारतीय जनता पार्टी के पास जहां अपर्णा यादव को तवज्जो दी जा सकती थी, चाहे उत्तर प्रदेश 2022 के विधानसभा चुनाव हो, चाहे उसके बाद प्रदेश की कई विधानसभा और कई लोकसभा पर हुए उपचुनाव हो, या फिर ये 2024 रहा हो। लोकसभा से पहले राज्यसभा सांसदों का यूपी से चयन हुआ, उत्तर प्रदेश विधान परिषद के लिए यहां नेताओं का चयन हुआ, और साथ ही प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों पर भी यहां मतदान हुआ था। चर्चा थी कि मैनपुरी से अपर्णा यादव को भारतीय जनता पार्टी अपना उम्मीदवार बनाना चाहती है, लेकिन एक इंटरव्यू में अपर्णा यादव साफ कर चुकी थी कि मैं परिवार के किसी सदस्य के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ूंगी। इच्छा जाहिर की थी उन्होंने रायबरेली से
प्रियंका गांधी के सामने चुनाव लड़ने की, लेकिन मौका उन्हें वहां पर भी नहीं दिया गया। अब सवाल यहां पर यह जुकतू रहेगा जब तक इसका जवाब खुद अपर्णा या अखिलेश के द्वारा नहीं मिल जाता कि क्या अपर्णा यादव भारतीय जनता पार्टी छोड़ करके समाजवादी पार्टी में वापसी कर सकती है या नहीं। इस पर आपका क्या मानना है, क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें SPN9।